की एक और बड़ी खबर आ रही है। पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी है। इजराइल के शहरों में एयर रेड के सायरन बज रहे हैं। इजराइल में लगातार सायरन की आवाज सुनाई पड़ रही है। चाहे राजधानी तेल अवीव हो, यरूशलेम हो, बीरशेबा में तो अटैक हो चुका ऑलरेडी और यरूशलेम की ओर मिसाइलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है देवनाथ सर कि यहां क्या ईरान को कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट मिल रहा है जिसकी वजह से उसने इतना भयानक कदम उठाया है। दूसरा सवाल यह कि क्या जो डिसेप्टिव वाली स्ट्रेटजी अमेरिका ने अपनाई थी, ईरान ने भी वो डिसेप्शन जो है अपनाया है? इसमें कोई शक नहीं है कि फिलहाल ईरान को कोई भी सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा। ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को गए थे, खाली हाथ लौटे हैं, कोई भी हथियार नहीं मिला। लेकिन जो डिसेप्टिव बात है वो कारगर है। मैं आपको बता दूं, हम फौज में थे, हमने अपने जीवन में 120 से ज्यादा युद्धों का अध्ययन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब बोला कि पहले ईरान हमले करना बंद करेगा, उसके 12 घंटे के बाद इजराइल हमले करना, यही प्लान ही डिफेक्टिव है। भारत पाकिस्तान का युद्ध देख लीजिए, कोई भी युद्ध देख लीजिए, हमेशा एक कॉमन टाइमिंग दी जाती है कि कल 12 बजे से उभय पक्ष एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। देखिए, ईरान की बात समझनी पड़ेगी। अगर ईरान पहले हमला करना बंद करता है, उसके 12 घंटे के बाद इजराइल बंद करता है, उसका मतलब है 12 घंटे एक्स्ट्रा दिए गए हैं इजराइल को हमला करने के लिए। एमके सिंह सर, ये तो बहुत, ये बीरशेबा शहर में जो स्ट्राइक की गई है, जो हमला किया गया ईरान की तरफ से, 13 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। उससे बड़ी बात यह कि ईरान पहले अमेरिकी बेस पर हमला करता है, फिर कहता है कि देखिए हमने मारा, तो उन्होंने इजराइल को समझाया कि आप युद्ध विराम करो, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद, दावे के बाद, फिर इजराइल पर हमला। यह क्या कह रहा है ईरान कि हम रुकने वाले नहीं हैं, अमेरिका हो या कोई भी हो, हम किसी से डरने वाले नहीं। देखिए, सब कुछ बड़ा कोरियोग्राफ्ट लग रहा है और बड़ा नाटकीय ढंग से इसको अंजाम दिया जा रहा है। आप ये समझिए, कतर जो कि ईरान का बहुत मित्र देश है, और सब जगह की ये खबर है कि कतर ने ही ये सीजफायर में मिलकर अमेरिका के साथ ये सीजफायर का ऐलान कराया है। और ऐसे में कतर के ऊपर हमला करना और फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना कि हम धन्यवाद करते हैं ईरान को कि उसने बहुत ही वीक रिस्पॉन्स दिया और बड़ी सूझबूझ से वो तैयार हो गया। और ये भी कहा उन्होंने, इजराइल और ईरान एक साथ शांति के लिए ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि अपना धन्यवाद अपने पास रखो। जी, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें इन्होंने ये भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि दोनों, ईरान भी और इजराइल भी, दोनों एक साथ शांति का प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए थे और फिर मैंने ये पहल करके ये सीज फायर कराया है। लेकिन अपनी पीठ थपथपाने की, सर सिंह साहब, अपनी पीठ थपथपाने की डोनाल्ड ट्रंप को आदत है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल ऐसा लग रहा है कि उसकी कीमत चुका रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू भी शायद ये बात मान चुके थे, मलिक सर, कि अब जो है सीजफायर हो जाएगा और शायद बड़ा अटैक ना हो, और यही लापरवाही यहां 13 लोगों की जान पर भारी पड़ गई है। बिल्कुल चंदन, सही बात है, क्योंकि देखो अमेरिका ने जो मलिक सर आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, तस्वीरें दिखाएं और बताएं वहां क्या स्थिति है। देखिए, अब से तकरीबन 10 मिनट पहले यहाँ पे अलार्म बजा था, यहाँ पे अलर्ट आया था, और अभी फिलहाल मैं आपको दिखाऊं तो अब अलर्ट के बाद अब लोग यहाँ से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। लोग एक बार फिर यहाँ पर सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों की तस्वीरें अगर देखेंगे तो यहाँ पर सड़कों पर अब मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो गया है। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यानी अलर्ट के साथ साथ लगातार अलर्ट आ रहा है, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। और उसके बाद हालांकि इम्पैक्ट की जो मैं बात करूँ, तेल अवीव में जो इम्पैक्ट की बात करूँ, वो इम्पैक्ट अब तक साफ यहाँ पर नहीं दिखा है, लेकिन चार बार धमाकों की आवाज आई है। इसके अलावा तकरीबन 8 से 10 बार अलर्ट आया, मैसेज आया, ताकि लोग सेफ हाउसेस में पहुंचे, सेफ जोन में पहुंचे। और इस बीच यहाँ की सड़कों पर मूवमेंट एक बार फिर से शुरू हो गया। यानी अभी स्थिति यहाँ पर अब सामान्य होती जा रही है, लेकिन कभी भी अलार्म बज सकता है, कभी भी अलर्ट यहाँ पे हो सकता है। और अलर्ट को लेके जैसे जैसे सिचुएशन यहाँ पे बनती जा रही है, मैं आपको दिखाऊंगा, आगे भी चल के दिखाता हूँ यहाँ पे कि आगे की क्या स्थिति है। देखिए, ये मार्केट एरिया, जिस रेजिडेंशियल इलाके की मैं बात कर रहा था, सामने अगर आप देखेंगे तो अब लोग यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं, ताकि अलर्ट जिस बात को लेकर हम कह रहे थे, वो लास्ट अलर्ट आया था तकरीबन 10 मिनट पहले, और 10 मिनट के बाद अभी फिलहाल यहाँ पर शांति है। और लेकिन अभी भी सवाल वही है, बीच में कब यहाँ पे अलर्ट हो जाए, कब यहाँ पे मैसेजेस आ जाए, ये कहना मुश्किल है। और उसी की वजह से अब चूंकि लोग बाहर आ गए, ये मार्केट का इलाका है, भीड़ भाड़ यहाँ पे होटल्स है, रेजिडेंशियल इलाके हैं, और उसी की वजह से अब सामान्य स्थिति हो रही है। लेकिन ब्रजेश, जो अलर्ट आता है, लोग जाकर बंकर में जाकर नीचे छिप जाते हैं, अमूमन कितने टाइम तक रहते हैं? 1 घंटे 2 घंटे, उसके बाद फिर ऊपर आ जाते हैं?
देखिए यहाँ की एक एसओपी है, जैसे ही अलर्ट आया, जैसे ही मैसेज आया लोगों के पास, तो लोग पहला फोन में, मोबाइल फोन में वाइब्रेशन के साथ मैसेज आता है जिसमें अलर्ट की बात लिखी होती है। उसके बाद लोग आसपास घरों से निकलने शुरू होते हैं और उसके बाद जैसे ही अलार्म बजता है, मैं आपको एक बार फिर से उस ममेड या फिर उस बेसमेंट की तरफ की तस्वीरें एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि जैसे ही अलर्ट होता है यहाँ पे लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद अलार्म जब बजता है तो अलार्म बजने के बाद लोग सेफ हाउसेस की तरफ चले जाते हैं। जैसे इस इलाके की मैं बात करूं तो ऐसे ही इलाकों में लोग नीचे की तरफ जाते हैं, चूंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आके लोग छुपते हैं। छुपने के अलावा जो यहाँ पे होटल्स बनाए गए हैं, यहाँ पे जो घर हैं बेसमेंट में हैं, वहाँ पे भी लोग जाकर छुप जाते हैं और 5 से 7 मिनट 10 मिनट यानी जब तक अगला अलर्ट नहीं आ जाता कि आप सेफ हैं। Scene